आज़ादी दिलाने के लिए कुछ महान क्रांतिकारी नेताओं ने अपने त्याग और समर्पण से इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक राज किया था। जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ादी दिलाई, उन्होंने अपने वतन को आज़ाद करने के लिए तन, मन और अपना बलिदान दे दिया। तो आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों की एक झलक। राष्ट्रपिता के रूप में विख्यात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे, जिसने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी अब झारखंड का नेतृत्व किए, जिन्हें धरती आबा नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के साथ साथ बड़ा संविधान भी है, जो बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18वें दिन लगे थे। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक महान योद्धा थी। इन्होंने स्वतंत्रता के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी ताकि झांसी राज्य को बचाया जा सके। सन 17 जून 1857 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गई। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। इनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू जी ने विदेशी नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध नारा है, आराम हराम है। इसका अर्थ है, आराम करना सफलता और प्रगति के मार्ग में बाधा है। सरोजिनी नायडू एक कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया था। राष्ट्रवादी होने के कारण उन्हें कई बार जेल की हवा खानी पड़ी। सरोजिनी नायडू की कुछ पंक्तियां, किसी भी देश की स्थिति वहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति से मालूम पड़ती है। किसी भी देश की स्थिति वहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति से जान पड़ती है। भारत माता, क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जिसके साथ माँ, क्या कभी आपने सुना है? पाकिस्तान माँ, जापान माँ, इंग्लैंड माँ, नहीं सुना। हमारे वेदों और पुराणों में भी लिखा है कि पहला गुरु माता, फिर पिता। माँ का दर्जा सर्वोच्च है। यह बताते हुए खुशी हो रही है
कि विश्व में हमारा एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ माँ लगता है। हम और आप खुशकिस्मत हैं कि हमने इस देश में